खेती के लिए क्या चाहिए? उपजाऊ जमीन और सिंचाई के लिए पानी। पर इस देश में दोनों ही नहीं है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका 70% से ज्यादा लैंड डेजर्ट है। दुनिया में सबसे कम पानी पड़ने वाले देशों में से एक है। इन सब प्रॉब्लम के बावजूद भी इजराइल आज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर है। इजराइल का टॉप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आता है। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब देशों में फर्टाइल लैंड, वाटर रिसोर्स, प्रॉपर इन्वायरमेंट होने के बावजूद भी आज एग्रीकल्चर में बहुत पिछाड़ी है। लेकिन इजराइल में इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी इजराइल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इतना क्रांति कैसे ला दिया कि आज दुनिया भर के देश इजराइल से खेती सीखना चाहता है। तो आज इस छोटे से वीडियो में इसी चीज पे चर्चा करेंगे। इजराइल जो कि 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तभी उसको पता चल गया था कि उसको एग्रीकल्चर में भी इंडिपेंडेंट होना है। करीब 1950 से ही इजराइल अपना टोटल नेशनल बजट में से 30% बजट एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट प्रोविजन के लिए छुटियाने लगा। इतना ही नहीं, नेशनल बजट का दूसरा 30% एजुकेशन के लिए छुटियाने लगा, ताकि इजराइल एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिवर्सिटी बना सके और एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर सके कि वो कम पानी, कम मेहनत, कम जमीन और कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे ले सके। इन सब चीजों पे इजराइल शुरू से ही फोकस करता था और अपना बजट में से बहुत सारा पैसा इन सब चीजों में इन्वेस्ट करता था, ताकि वो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में ग्रो कर सके। फिर बाद में इजराइल टेक्नोलॉजी का यूज फार्मिंग में करने लगा, जिससे कि आज दुनिया भर में इजराइल एग्रोटेक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। इजराइल में पानी कम होने के कारण से बल्क वाटर इरिगेशन नहीं किया जा सकता था, इसीलिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज किया, ताकि वो पानी का बचत कर सके। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज करने से 90% तक पानी का कम यूज होता है खेती में और उत्पादन ज्यादा से ज्यादा मिलता है। और इसी तरह ग्रीन हाउस फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, नेट फार्मिंग, हैंगिंग प्लांट, इन सब चीज का यूज करके इजराइल आज खेती में बहुत ही अच्छा कर रहा है और ग्लोबल लेवल पे लीड कर रहा है। हैंगिंग प्लांट और वर्टिकल फार्मिंग का यूज करके एक ही जमीन में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप का फसल उत्पादन करने लगा, जिससे कि कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा और डिफरेंट टाइप का फसल उत्पादन होने लगा। ग्रीन हाउस और नेट फार्मिंग का यूज करके अनसीजनल प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन किया है, जिसको कि बाद में मार्केट में ज्यादा वैल्यू में बेचता था और उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलता था इजराइल को। इजराइल में किबुट्ज एंड मासू नाम का 2 एग्रीकल्चर कम्युनिटीज है, जिनमें से 2016 में किबुट्ज ने लगभग टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 40% प्रोड्यूस किया था इजराइल में। आज इजराइल एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर है और दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। इजराइल का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टॉप स्टैंडर्ड का माना जाता है और दुनिया भर में इजराइल के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है। इतना सारा कठिनाई होने के बावजूद भी अगर इजराइल कर सकता है, तो इंडिया, नेपाल जैसा देश भी कर सकता है, जहाँ की कृषि के दृष्टिकोण से इतना संभावना है। तो अगर ये सब देश भी चाहे तो एग्रीकल्चर में अपना आत्मनिर्भर हो सकता है और एग्रीकल्चर में क्रांति ला सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो।